हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। जो लोग भी टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, अपने लिए कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया आपका मन है सीखने का, या प्रोफेशनल हॉबी या पर्सनल वे में भी सीखना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हैं और क्लासेस भी बुक करा सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। 2 ऑफ कप्स, आपका सोलमेट प्रपोजल, कमिटमेंट आने वाला है, रियूनियन, रिकंसिलेशन है। कोई आज के दिन आपको प्रपोज कर सकता है, मे बी आज सैटरडे भी है, हो सकता है आज आप हो सकता है अपने क्रश से मिलने जा रहे हो, या किसी को डेट करने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, किसी ने आपको बुलाया हो, ऐसा भी हो सकता है। आज आपकी डेट हो, प्रपोजल हो, या नाइट में आज आप कहीं घूमने फिरने और क्वालिटी टाइम किसी से बिताने जाएं, किसी से रियूनियन, रिकंसिलेशन हो रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मिलने के लिए बोला हो, वीकेंड है, सैटरडे नाइट है। ओके, तो 2 ऑफ कप से बहुत लोगों का रियूनियन, रिकंसिलेशन हो रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई डेट के लिए जाने वाला है। और ये काफी बोल्ड एंड अट्रैक्टिव, काफी जो मिलना होगा वो काफी, वो नहीं पहली नजर का पहला प्यार वाली बात है। और जिन लोगों का रियूनियन, रिकंसिलेशन या पार्टनरशिप आ रही है तो भैया वो तो पहले से ही कायल घायल बैठे हुए हैं, है ना। तो ऑफकोर्स प्रपोजल है आपकी तरफ, ये काफी रोमांटिक, रियूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, डेट पे जाना, है ना। एंगेजमेंट डेट को दिखा रहा है, पार्टनरशिप को दिखा रहा है, और ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, या इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। ठीक है, और देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। तो पहला कार्ड तो काफी अच्छा आया है 2 ऑफ कप से। और देखते हैं, और देखते हैं क्या है मैसेज ऑफ द डे। एम्प्रेस, कोई आपके पीछे दीवाना है, आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, सेल्फ लव करने में हैं, नर्चर हैं, सुकून है, पीस है, आपके अंदर ग्रोथ है, आपके अंदर फर्टिलिटी है, आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो, आप काफ़ी कूल एंड काम रहने वाले हो, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं हाईली अट्रैक्टेड हैं, सिर से लेके पाँव तक आपके ऊपर फिदा हैं। आपका पहनने का तरीका, ओढ़ने का तरीका में भी आपको ड्रेसिंग करने का शौक बहुत है, आपको कुछ पर्टिकुलर डिफरेंट एसेसरीज पहनने का बहुत शौक है। ठीक है, आपको अपने आप को पैम्पर करना बहुत पसंद है, और मे बी सैटरडे का दिन है तो हो सकता है आप कल कोई ग्रूमिंग के लिए जाएं, मे बी ड्रेसिंग करने जाएं, कोई मेकअप करवाएं, पेडिक्योर वगैरह कराते हो, कुछ डिफरेंट है आप। आपका और आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप ग्रोथ की बात करते हो, आप अबंडेंस की बात करते हो, आप ब्लेसिंग्स की बात करते हो, काम की बात करते हो। और कोई आपकी इसी क्वालिटी से, इसी तरीके से आपकी सेल्फ लव करने से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पुल महसूस करते हैं। कोई आपका दीवाना है तो ये बहुत सारा हो सकता है किसी के क्रश, किसी को आज हो सकता है प्रपोज कर दें। कोई आपके पीछे दीवाने पड़े हुए हैं और वो आपकी तरफ पागल होके वापस आ रहे हैं, या आपके खुद के पार्टनर आपकी लाइफ में अगर आपको छोड़ के चले गए थे तो बहुत लोगों का रियूनियन, रिकंसिलेशन भी हो सकता है। क्योंकि या तो आपने सेल्फ लव बहुत ज़्यादा किया है, अपने ऊपर काम बहुत किया है, अपनी ग्रोथ पे बहुत काम किया है, अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस कर लिया है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में, तो ऐसा लग रहा है डिवाइन फेमिनाइन ने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है, अपने आप को आप काफ़ी बैलेंस कर पाए हो, और इसीलिए लग रहा है कि आपका रियूनियन, रिकंसिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम वालों का भी रियूनियन हो सकता है।
तो ये रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहे ट्विन फ्लेम वालों का हो चाहे सोलमेट वालों का हो, ये इसीलिए पॉसिबल हो रहा है, आपका पार्टनर इसीलिए आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आपने सेल्फ लव या इनर वर्क बहुत ज्यादा किया है, अपने ऊपर ध्यान दिया है, और इसीलिए ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि कुछ लोगों का सैटरडे है तो हो सकता है आप भी फ्री हैं, ये भी फ्री हैं, और हो सकता है आज कुछ ना कुछ मिलना मिलाना हो सकता है, या आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आज आपका मिलना हो सकता है और पहली नजर का पहला अटैक हो जाएगा, ऐसे भी मामला नजर है, आप उन पे फिदा हो जाएंगे, ये इन पे फिदा हो जाएंगे, वो वाली बात हो सकती है। 9 ऑफ वैंड्स है, नो डाउट आप काफी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हो, थोड़ा सा रिजर्व रहोगे, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहोगे और अपनी बात पे कायम दायम रहोगे। माने अगर आपका रियूनियन रिकंसिलेशन हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ बाउंड्री आपने बहुत सेट कर रखी है, आप अपने आप को काफी प्रोटेक्ट करके चलोगे तो हर्ट तो नहीं होगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े रहोगे। प्लस आपने कोई डिसीजन मेकिंग की है, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही रहोगे। अगर तो रियूनियन हो रहा है तो जिस वजह से भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से हुआ है आपने वो चीज पकड़ के रखी हुई है और आप उस पर जरूर रहोगे और वो बात करोगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कम खुलते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। अगर तो इन्होंने आपको कुछ हर्ट करा या आपको कुछ ऐसी बात करी तो ये आप फौरन यहाँ से हट लोगे, कट लोगे। और अगर तो कोई नया पर्सन भी, अगर आज आपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से भी मिल रहे हो, वो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, वो इसीलिए आपकी तरफ आ रहा है या अपनी बात को कहेगा क्योंकि आप देखिए काफी इंट्रोवर्ट हैं और आप काफी हाई बाउंड्री और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफी ऊपर रख के चलते हैं। तो ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत दिनों से कुछ कहना या बोलना चाह रहा होगा, आपको डेट पे या अपनी फीलिंग्स को बताना चाह रहा होगा या आपको प्रपोज करना चाह रहा होगा, लेकिन ये देखता है कि आप बहुत ज्यादा लिमिटेड कम लोगों से मिलते हो, थोड़ा डिटैचमेंट रहते हो, सेल्फ लव में बहुत ज्यादा रहते हो। तो हो सकता है इसने पर्सन ने किसी तरीके से आपको कल आज ये बुलाएंगे और हो सकता है सैटरडे है तो कुछ मिलने मिलने का प्लान करके, हो सकता है कुछ डेट या कुछ सरप्राइज आपके लिए प्लान करके किसी तरीके से अपनी बात को आपसे कह पाएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, देखिए आप अभी भी अपने पास्ट के रिलेशनशिप को नहीं भूल पाए हैं, आप अभी भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप डिटैच और रिजर्व और इतनी हाई बाउंड्री इसलिए क्रिएट करके रखते हैं कि आप डिप्रेस हैं, ठीक है। ऑल ओवर आपकी एनर्जी है कि आप पास्ट में रहते हो, पास्ट की चीजों को लेके बैठे रहते हो, कहीं ना कहीं अभी आपको कुछ लॉस हुआ है, मे बी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली आपका आप सेल्फ लव करके, हो सकता है आपने काम बहुत किया अपने ऊपर, नो डाउट आप इस समय बैलेंस में हो और बिल्कुल स्टेबल हो, बट कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप से आपने इमोशनल लॉस देखे हैं, अपने पास्ट के रिलेशनशिप भी आपके कुछ ऐसे ही रहे हैं, इसीलिए शायद आप एम्प्रेस से सिंगल, इंडिपेंडेंट और अपने ऊपर काम करने वाले पर्सन हो, अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, मगन रहते हो, आपको किसी से पड़ी नहीं रहती, आप किसी को अगल बगल ध्यान नहीं देते कि आपके अगल बगल कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, कौन आपके लिए फीलिंग्स रखता है, कौन आपसे दोस्ती करना चाह रहा है, आपका ध्यान ही नहीं रहता। क्योंकि 5 ऑफ कप से एक चीज पता चल रही है, या तो आपके रिलेशनशिप ऐसे ही रहे हैं, आपने ज्यादातर आपकी लाइफ में जो लोग आए हैं या तो वो आपको छोड़ के चले गए, आपने लॉस देखा है, लोगों को जाते हुए देखा है, मोहब्बत में, फैमिली में कुछ इस तरीके का आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से शायद आप रिलेशनशिप और कमिटमेंट को लेके, रीयूनियन को लेके इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं है, इसीलिए मे बी ये इसीलिए आ रहा है। ओके, और अगर तो आपके एक्स आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद आप भूल चुके हो कि ये आपकी लाइफ का पार्ट भी थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो और आपने बहुत ज़्यादा हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली थी, ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, बट किसी तरीके से ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं क्योंकि 5 ऑफ कप से आपके जाने के बाद ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, नॉस्टैल्जिक मोड में रहे, आप इनके दिमाग में हमेशा बने हुए थे और आप इनको चले गए तो इनको एक पछतावा भी हुआ कि इन्होंने शायद आपको खो दिया है और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, अगर इन्होंने आपके लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग या एफर्ट्स नहीं किए थे और आपको काफी हर्ट कर दिया था क्योंकि इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो ये ऑफकोर्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। एम्परर का कार्ड है घमंडी,
तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर चुके हैं, इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं। आप किसी पे विश्वास नहीं करते, ये इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका या तो आप ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट की तरफ से आज आपको कोई प्रपोज या कोई डेट पे बुलाने वाला है, या ऑल ऑफ सडन आपको प्रपोज कर देगा, अपनी फीलिंग्स बताने वाला है, या तो आपके पुराने पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो कि आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट हैं, आपके बगैर रह तो नहीं सकते, ठीक है। तो अच्छी बात है, प्लीज रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। तो आज का मैसेज ऑफ द डे तो काफी अच्छा होने वाला है। नो डाउट आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहेंगे, थोड़ा सा आपको खुलने में दिक्कत होगी, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से हेल्पलेस भी नजर आओगे। नो डाउट सामने वाला पर्सन आपसे चाहे रियूनियन के लिए कहे या अपनी फीलिंग्स बताए, कहीं ना कहीं आप थोड़े से हेल्पलेस नजर आओगे, क्योंकि आपको टाइम चाहिए। आप एकदम से हाँ नहीं कहने वाले या एकदम से ना नहीं कहने वाले, बट आप थोड़े से हाथ खड़े कर दोगे और आपको लगेगा कि मैं इस सिचुएशन में क्या कहूँ क्या बोलूँ, पता नहीं। क्योंकि अगर आपका पास्ट का कुछ मामला ऐसा है या आपके पुराने ही पर्सन आ रहे हैं, तो आप थोड़े से हेल्पलेस नजर आ रहे हो, क्योंकि आप हर्ट तो हो, कहीं ना कहीं किसी ने हर्ट किया है, इन्होंने ही हर्ट किया है, क्या है नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको खो देने के डर से आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एम्प्रेस से टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 9 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 5 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। नंबर्स की मैं बात करूं तो 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर है। तो ये कुछ नंबर है, ये कुछ साइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आप हो या आपके पर्सन हो या जो भी आप मिलने वाले हैं जिनसे, उनसा है। लेकिन काफी अच्छी रीडिंग है, और जिन लोगों की लाइफ में कोई नया आ रहा है तो बल्ले बल्ले है, कोई पुराना आ रहा है तो भी बल्ले बल्ले है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिजर्व नजर आओगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ डिसीजन मेकिंग करने वाले हो, ठीक है। आप मे भी टाइम लोगे, आप समझोगे, बट तुरंत तो आपका कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप ऐसे हेल्पलेस फील दिखाओगे कि ठीक है, ओके तुम्हें रीयूनियन करना है, ओके मैं क्या ही करूं, मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, सॉरी, मैं पता नहीं। कोई आपको प्रपोज करेगा, जो भी है वो बोलेगा, आप बताएगा, तो आप कहोगे ओके मुझसे करते हो, अच्छा ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मामला रहेगा। तो मे बी जो भी पर्सन आ रहा है वो आपको घमंडी भी कह सकता है, थोड़ा सा एटीट्यूड में भी कह सकता है, ठीक है। तो जिद में भी कह सकता है, उसको लगेगा आप थोड़े से डोमिनेटिंग पर्सन हो और आप थोड़े जिद में हो, तो ये इमेज आपकी बन सकती है, ठीक है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ आपके साथ या तो हो गया है या हो रहा है या होने वाला है, तो रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं कुछ रेजोनेट और मैच की है, तो आपको इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना है, सवाल है, जवाब है, या पर्सनली आप कोई क्वेश्चन का सवाल जानना चाहते हो, मन में कोई डाउट है उसकी क्लैरिटी चाहते हो, कुछ सवाल हैं उसको लेके क्लियर होना चाहते हो, कोई फाइनल डिसीजन, कोई फाइनल कमिटमेंट, कोई फाइनल एक्शन, कोई कंक्लूजन पे आप आना चाहते हो कि ठीक है, अगर मुझे ऐसा कोई कहता है या बोलता है तो फिर मुझे क्या उसको हाँ कहना चाहिए, ना कहना चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, रियूनियन होना है तो क्या मैं हाँ कहूँ कि ना कहूँ, ऐसा कुछ अगर मामला है, वो आपके लिए क्या सोच के वापस आ रहे हैं, क्या उनकी इंटेंशन है, क्या ये सच में परमानेंटली आ रहे हैं या ऐसी टेम्परेरी है। तो कुछ भी अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग होती है, जो आपको सही और सुटेबल लगती है आपके बजट के हिसाब से, या आपको सही लगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि आप क्या पूछना चाहते हो और कैसा जवाब चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से रीडिंग बुक करा सकते हो। लेकिन फाइनल कुछ भी अपने ऊपर लोड लेने से पहले, कुछ कहने से पहले अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर बुक कराएं। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपने कुछ नहीं करना है। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल। एंड टैरो क्लासेस में भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरी ही तरह आप अगर टैरो क्लासेस करना चाहते हैं, पर्सनली अपने लिए सीख रहे हैं, हॉबी से सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल अपने आप में ऐड ऑन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल करना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं या क्लासेस बुक करा सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।